नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। रानीगंज शहर में लगातार चोरियों की घटना आए दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं बुधवार रात नेताजी मोड़ स्थित घोष फार्मेसी के पास बने डीजी कॉम्प्लेक्स के एक कमरे से 18,000 रुपए नकद और 15,000 रुपए की मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। रानीगंज शहर में लगातार चोरी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बुधवार रात नेताजी मोड़ स्थित घोष फार्मेसी के पास बने डीजी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बने एक कमरे से 18,000 रुपए नकद और 15,000 रुपए की मोबाइल की चोरी कर ली गई। बेसमेंट में बने कमरे में फूल विक्रेता अशोक कुमार यादव अपने भाई और भतीजे के साथ रहता है। अशोक कुमार यादव पेशे से फूल विक्रेता है। फूल खरीदने के लिए उसने घर में 18,000 नकद रखा था, जिसे चोर उड़ा ले गए। हालांकि इस दौरान सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक डीजी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रवेश करता है और अशोक यादव के बेसमेंट में बने घर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हालांकि रानीगंज थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घुसने के बाद उधर घुमा, उधर से कुछ तोड़ने वाला सामान लिया, लेने के बाद ताला तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर बंद कर दिया। ताला तोड़ने के बाद फिर बंद कर दिया। गेट के पास गया, फिर देख लिया कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। आने के बाद उसके बाद फिर अंदर घुसा, दरवाजा बंद करके बाकी जो सामान था, पैसा 18,000 रुपये लगभग। अच्छा, यहाँ से ताला तोड़ के बाद अंदर घुसा। ताला मोबाइल था 15,000 का, वो ले गया। मोबाइल था 15,000 का और कैश 18,000। बाकी नया कपड़ा कुछ था, बच्चा उच्चा। गरीब लड़का की तो अवस्था खराब हो गया। क्या घटना हुआ? घर का ताला तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद मेरे घर में 18,000 रुपये पैसा था, वो ले गया। एक मोबाइल था 15,000 का, मोबाइल भी नहीं रूम में, पूरा कपड़ा छीट दिया है। और 654 में ताला तोड़ा गया। कैमरा में वीडियो दिखा रहा है। सीसीटीवी फुटेज है आप लोगों के पास? हाँ, सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है। अच्छा, आपका रूम के अंदर कैश कहाँ पर रखा हुआ था? कैमरा कपड़ा में लपट के रखे थे। अच्छा। और पूरा कपड़ा छीटा हुआ है। मोबाइल किस जगह पर था? मोबाइल पैंट रखा था, पुराना पैंट फुल पैंट में टांग के उसी पॉकेट में रखा। तो क्या ये जो लिखा है एप्लीकेशन लिख के दीजिए। पुलिस देख के गया? देख के गया, चलिए कुछ बोले नहीं। सुबह क्या आएगा। किसका हाथ हुआ? अब किसी से किसी पर शक या कुछ लग रहा? किसी का तो शक नहीं, लेकिन वीडियो कैमरा में आप लड़का को देखिएगा तो पहचान फेस में एकदम पूरा दिख। कितना बजे आप जब रिटर्न आए थे? टाइम कितना हो रहा था जब आप लोग देखे ताला तोड़ा हुआ? मेरा भतीजा ट्यूशन पढ़ के आया 7:30 बजे के लगभग। अच्छा, क्या काम? फूल बेचते हैं घूम घूम के। यहाँ रेंट पे? यहाँ रहते हैं। रेंट पे क्या जन रहते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग अभी तो 3 जन हैं। 2 कौन भाई कौन? हैं, एक भतीजा मेरा। अच्छा, और बड़ा भैया तो गांव गए, यहाँ नहीं है अभी सावन में खेती करने के लिए। भतीजा छोटा वही ट्यूशन पढ़ के आया। आज बुधवार था, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 7 बजे तक हम भी आ जाते। ये डीजी कॉम्प्लेक्स। डीजी कॉम्प्लेक्स। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार यादव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड स्थित रोनाई शरीफ फुटबॉल मैदान में मिनी वर्ल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता अली क्लब की तरफ से कराई गई थी, जिसमें 30 टीमों ने हिस्सा लिया था। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड स्थित रोनाई शरीफ फुटबॉल मैदान में मिनी वर्ल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता अली क्लब की तरफ से करवाई गई थी, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। विगत बुधवार प्रतियोगिता का उद्घाटन रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले विधायक ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मिनी बट फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता टीम को 30,000 और ट्रॉफी, वहीं उप विजेता टीम को 22,000 और चांदी के ब्रेसलेट दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मोइन खान भी मौजूद थे। ये जो मिनी बाट का खेला, इसमें 32 टीम आज इसमें शामिल होंगे। हमारे आसनसोल, दुर्गापुर, अंडाल, कजड़ा, कलकत्ता के भी इसमें टीम आए हैं। और हम लोग यहाँ फर्स्ट प्राइज के लिए नगद 30,000 रुपया और सेकंड जो दूसरा नंबर में आएंगे उन्हें 22,000 रुपया। इसके अलावा टॉफी और से ढेर सारे प्राइज से नवाजा जाएगा। ये पहली बार अली क्लब ने जो मिनी बाट का खेल यहाँ सूचना किया है। कितने दिनों तक चलेगा ये चलेगा कल तक। कल दोपहर में ये फाइनल गेम होगा। हमारे जो आज जो शुरुआत जो खेला होगा
उसमें हमारे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी महाशय उपस्थित थे और वो यहाँ आए थे। हम लोग उनका स्वागत किए हैं और हम लोग रोनाई के तरफ से बहुत आभारी हैं कि हमारे इतने रात नाइट गेम में भी उन आगे उपस्थित होकर जो क्लब और खिलवाड़ लोग का जो हौसला अफजाया किए हैं, इसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। फर्स्ट कौन सा टीम मतलब फेस करेंगे? माने ओपनिंग तो जो करेंगे वो कुल्टी है और रिंटू 11 क्लब रोनाई, ये दोनों शुरुआत करेंगे। मेरा नाम मोइम खान है, एक्स काउंसिलर हूँ मैं रोनाई। একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 32টা ক্লাবকে নিয়ে তারা একটা মিনি ফুটবল করছে। আপনারা জানেন মিনি ফুটবল পশ্চিমবঙ্গে খুব জনপ্রিয় হয়েছে এবং আমার মনে হয় পশ্চিম বর্ধমান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কুলটি, দুর্গাপুর, বরাকর, আসানসোল থেকে এই ভালো ভালো টিম আছে, আমি দেখেছি অনেক জায়গায়। আজকে তারা এখানে পার্টিসিপেট করবে 32টা টিম মিলে এবং যা খেলার ফিক্সচার আমি দেখলাম কালকে বিকেল হয়ে যাবে ফাইনাল হতে হতে। তো আমি বললাম এখানে যে দুটো জায়গা মানুষের মধ্যে মানুষের মিলন ঘটায়, বাংলায় ঠিক আছে তো? এক খেলার মাঠ, এক মেলার মাঠ। মেলা যখন মানুষ যায় তখন জিজ্ঞেস করে না মেলাটা কে করছে, ও ভালোবেসে মেলাটা দেখতে যায়। আর এই খেলার মাঠে যারা ফুটবল ভালোবাসে, যারা খেলা ভালোবাসে, তারা সমস্ত মাঠে কিন্তু জমায়েত হয়। এবং আমি আজকে বললাম যে খেলা যেন কেউ জিতবে কেউ হারবে সেটা পরের কথা, কিন্তু খেলাটা যেন জেতে। আমাদের রেফারি যে ডিসিপ্লিন সঙ্গে খেলাবে, রেফারির সিদ্ধান্ত যেন समस्त टीम माने, तभी किंतु खेला करा माने सार्थक होगा। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन देखिए हमको ये बोलने में कोई ये नहीं है, हेजिटेशन नहीं है। हम जब भी रास्ते में जाते, आज नहीं पहले से हम बहुत आदमी को बोला भाई एक एक मैदान हम देख रहे हैं, इसमें हमेशा खेला होता था। कल भी हम देखा जूनियर लड़का लोग खेल रहा, कल या परसों हम इस रास्ते में गजर किया, बच्चा लड़का लोग खेल रहे थे। इस जगह में कहीं ना कहीं एक तो खेल का चर्चा है, लेकिन बहुत सा लड़का मोबाइल गेम में चला जाता है। लेकिन ये मोबाइल गेम ठीक नहीं है, दिमाग को सत्यानाश कर दे रहा है। तो मैं आप लोग का माध्यम से गार्जियन लोग को गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़का लोग को खेल का मैदान में भेजिए। कि लॉकडाउन में टाइम में स्कूल नहीं हो रहा है, ये तो घर में बंद होते जा रहा है, इसको मैदान में छोड़िए, अपना मन मर्जी से खेलने दीजिए। और जितना दूर अगर लड़का को अच्छा चाहते हैं, लड़का को मोबाइल से दूर रखिए। अगर देखना चाहते हैं लड़का लोग रखिए, खेल करिए, खेल का मैदान में भेजिए, उसका दिमाग बोलिए, शरीर बोलिए, सब ठीक चलेगा, समाज भी ठीक होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। बारिश शुरू होते ही बांकुड़ा के गंधेश्वरी, तारकेश्वर, शीलावती और कांकसावती नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता दिख रहा है। कुछ दिन पहले निम्न दबाव की वजह से बांकुड़ा जिला में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बारिश रुकने के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, मगर दोबारा बारिश के कारण गंधेश्वरी नदी के ऊपर बना ब्रिज पानी बढ़ने की वजह से डूब गया। बारिश शुरू होते ही बांकुड़ा के गंधेश्वरी, तारकेश्वरी, शीलावती और कंसावती नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता दिख रहा है। कुछ दिन पहले निम्न दबाव की वजह से बांकुड़ा जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लगातार बारिश की वजह से बांकुड़ा के गंधेश्वर नदी के ऊपर बना मानकनाली ब्रिज पर से पानी बह रहा था। लगातार 7 दिनों तक बारिश होने की वजह से ब्रिज के ऊपर से आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। बारिश बंद होने के बाद पानी की स्थिति अब सामान्य हो गई और पुल अब दिखाई देने लगा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर से बारिश होने की वजह से गंधेश्वरी नदी के मानकनाली ब्रिज पानी बढ़ने की वजह से नीचे चला गया है। नतीजा लोगों को एक बार फिर से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि इस ब्रिज को और ऊंचा बनाया जाए ताकि बारिश के समय में किसी को भी आने जाने में दिक्कत ना हो।
এখানে যাতায়াতের খুব মানে জীবনের রিস্ক নিয়ে যাতায়াত করতেছে, একটু পড়ে গেলে তো মৃত্যু ছাড়া কোনো কথা না। মানে এক তো গাড্ডা প্রচুর আছে, আর একটু জল হলেই মানে পুরো ব্রিজের উপরে জল যাচ্ছে, মানে পড়ে গেলে মৃত্যু ছাড়া যা গাড্ডা আছে একদম ফেলে দেয়, খুব অসুবিধা যাতায়াতের এখানে। আর হ্যাঁ মানে কিছুক্ষণ আগে ছিল দেখাচ্ছিল, দিয়ে বৃষ্টি হলো আবার ঢাকা গেল। হ্যাঁ এটা অল্প বৃষ্টি হলে হয়। মানে কি বলছেন, এটা উঁচু ব্রিজ হলে ভালো হতো যোগাযোগ, নাহলে বাঁকুড়া শহর যাতায়াত একদম বন্ধ একদম। এখানে প্রচুর লোক যাতায়াত করে। আমার নাম ইজাজ মল্লিক। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश के साथ 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में भी गुरुवार स्तनपान दिवस मनाया गया। पूरे देश के साथ 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में भी गुरुवार स्तनपान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पार्थो प्रतिम प्रधान, सुपर तरुण कुमार पाठक के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारी और सीनियर नर्स उपस्थित थे। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो महिलाएं अपने बच्चे के इलाज के लिए भर्ती हुई हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम करवाया गया। मां का दूध बच्चे के लिए पौष्टिक खाना है। अस्पताल की सीनियर नर्स और डॉक्टर की तरफ से इस बात को समझाया गया। कई नामी कंपनियों कृत्रिम दूध बनाकर बेच रही हैं और लोग इसे मान रहे हैं। यह कृत्रिम दूध बच्चों के लिए हानिकारक है। प्राकृतिक उत्पादित सब्जी, दाल, चावल का अगर माँ सेवन करे तो इससे दूध बनता है और माँ अपने बच्चे को सेवन कराकर पौष्टिक आहार अपने बच्चे को देती है। आज स्तनपान दिवस पर डॉक्टर ने अस्पताल में आई माँ को यही सलाह दी। 2004 থেকে প্রতি বছর ব্রেস্ট ফিডিং উইক আমি সেলিব্রেট করে আসছি। যখন যেখানে থাকি আমি সেখানে সেলিব্রেট করি। শুধু এই দিনটা সেলিব্রেট করি না বা এই সপ্তাহটা সেলিব্রেট করি না, আমি সারা বছর ধরে ব্রেস্ট ফিডিং প্রমোশন করি। আমি গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরেও বিভিন্ন জায়গাতে ব্রেস্ট ফিডিং প্রমোশন নিয়ে আমি কাজ করি। ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার, দুটো একটা আরেকটার সাথে ইন্টার রিলেটেড। যদি মা বাচ্চাকে তার স্কিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে রাখে তাহলে ব্রেস্ট ফিডিংটা অনেক ভালো হয়। যে মায়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিডিং করতে একটু সমস্যা হয় তাদের আমরা স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট শিখিয়ে দিই এবং তখন ব্রেস্ট ফিডিংটা আমরা সাকসেসফুলভাবে করাতে পারি। অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট ফিডিং যেটা হচ্ছে, ব্রেস্ট ফিডিং করালে শুধু শিশুর পুষ্টি হয় না, তার বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং বড় হওয়ার পরে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে যে অসুস্থতাগুলো হয় যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ওবেসিটি, এগুলো কম হয়। আর কৌশল যেটা কমার্শিয়ালি প্রিপেয়ার মিল্ক, সেই মিল্কের মধ্যে কম্পোজিশনে কিছু সোডিয়াম কন্টেন্ট বেশি থাকার জন্যে সেই মিল্ক যদি খাওয়ানো হয় শিশুকে, আর অ্যাপারেন্টলি শিশু মোটাসোটা হবে, তার 1 মাসের ক্যাচআপ গ্রোথ অনেক বেশি হবে, যেটা সেই শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক এবং এই ক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিটাও খুব একটা বেশি হয় না। গবেষণাতে দেখা গেছে যে ব্রেস্টফিড বেবি এবং আর্টিফিশিয়ালি ফেড বেবির মধ্যে ইন্টেলিজেন্সির 8 পয়েন্ট ডিফারেন্স থাকছে। মিনস ব্রেস্টফিড বেবির ক্ষেত্রে 8 পয়েন্ট হায়ার ইন্টেলিজেন্সি দেখা যাচ্ছে, যেটা অন্য আদার ফিড বেবিদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে। কিন্তু তার সত্ত্বেও কমার্শিয়ালি ফুডের দিকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি এটাই হচ্ছে, মাকে হয়তো ইনিশিয়াল স্টেজে একটু কষ্ট করতে হয়, টেকনিকটা শিখতে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে খাওয়াতে হবে, সেইটা হয়তো কারো শেখানো সেই ধৈর্যটা থাকছে না, বা যে কোনো কারণে সেটা আমার সিস্টেমেরও দোষ হতে পারে, পারিবারিক যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, অনেক মায়েরা মায়েদের কাছ থেকে যেটা আমি শুনে থাকি, মায়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি কিছু বেরিয়ার নিয়ে স্টাডি করে দেখেছি যে মায়েরা তারাই হয় সবার আগে বেরিয়ার। তারা মনে করেন আমার মেয়ে রাত্রি জেগে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, ও তার একটু বিশ্রামের দরকার, সুতরাং একটু কৌটো দুধগুলো খাইয়ে দিলাম। কৌটো দুধটা হচ্ছে ওনারা ভাবছে একটু সাপোর্টে দিয়ে দিলাম হয়ে গেল, কিন্তু সেটা যে কতটা ক্ষতি করছেন ওনারা জানেন না। এটা ডিউ টু ইগনোরেন্সি এবং ডিউ টু তাদের লেথার্জিক একটা ভাবের জন্য, যে কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব, আমাকে করতে হচ্ছে না, কিন্তু তাতে যে ঘুরিয়ে ফিরে নিজের উপর দায়িত্বটা আসছে সেটা কিন্তু ওনারা বুঝতে চাইছেন না। সেই জন্য আমি বলবো আদার মিল্ক একেবারে অ্যাভয়েড করতে হবে। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে আজকে যে সমস্ত স্নাতকোত্ত মায়েদেরকে আজকে শেখানো হচ্ছে, কী পদ্ধতিতে এবং কীভাবে হচ্ছে? বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সারা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও আমরা মায়েদের
স্তন্যদানের যে উপকারিতা সেগুলো বোঝাবার জন্য সারা পৃথিবীতে যেটা এখন চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে 1 আগস্ট থেকে 7 আগস্ট, এটা যে বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ পালন। তো আমাদের হাসপাতালে যেসব মায়েরা এখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে ভর্তি আছেন তাদেরকে আমরা কাছে পেয়েছি। আমাদের হাসপাতালের বিভিন্ন সিস্টার যারা আছেন তারা দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং তারা বিভিন্নভাবে মায়েদেরকে এই স্তন্যদানের যে উপকারিতা সেটা বোঝাচ্ছেন। এই প্রোগ্রামটা এখন চালু হয়েছে। আমরা এটা জানি যে সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা যেটা বলেছেন যে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই, কারণ মায়ের দুধ পালন করলে তার ভবিষ্যতে নানা রকম অসুখ বিসুখের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতাটা বেড়ে যায় বাচ্চাদের, এবং শরীরের এবং মনের বিকাশ সঠিকভাবে হয়। তাই যে সমস্ত কৃত্রিম খাবার শিশুদেরকে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে, এবং দেখি অনেক যাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল তারাও কষ্ট করে তৈরি করা খাবার বাইরে থেকে কিনে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, ভাবছি যে এটা বোধহয় ভালো হবে। এই ভুল ধারণাটা ভেঙে দেওয়া এবং সঠিকভাবে যে কী পদ্ধতিতে স্তন্যদান করলে ভালো হয় সেগুলো হাতে কলমে শেখানো, এই দায়িত্ব আমাদের হাসপাতালের বিভিন্ন নার্সিং যারা কাজ করছেন তাদের মেয়েরা তারা দায়িত্ব নিয়ে দেখাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন নার্সিং আমাদের NS, CNS এবং প্রিন্সিপাল নার্সিং কলেজ, এরা সবাই মিলে এগিয়ে এসেছেন আমাদের এই প্রোগ্রামটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PV न्यूज़। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज शिल्पी संघ और श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भारतीय फाउंडेशन द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। गुरुवार रानीगंज चेंबर के भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज शिल्पी संघ और श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भारतीय फाउंडेशन द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। गुरुवार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद है, ऐसे में बच्चे घर में बैठे हुए हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में SKS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीप कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। SKS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा दुर्गापुर के पूर्व इंटरनेशनल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सूर्य शंकर राय, रानीगंज के गांधी मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल छवि रे, रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय, दुर्गापुर के मुझीपाड़ा के ट्रैफिक OC प्रसन्नजीत बसाक सहित अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भारतीय सहित चेंबर के कई सदस्य उपस्थित थे। আমি আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য, রানীগঞ্জ পৌর দায়িত্বপ্রাপ্ত। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান সবচেয়ে ভালো লাগে যেমন বাচ্চাদের অনুষ্ঠান। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই, কোনো জায়গায় বক্তব্য রাখি, কোনো জায়গায় বক্তব্য শুনি। কিন্তু আজকে আমার এত খারাপ লাগছে, আমি কিন্তু চেম্বার কমার্সের প্রেসিডেন্ট আছে, কাল রাতে ওনাকে বললাম যে দাদা যাবো, আমাকে একটু ছেড়ে দেবো। সেই সব NGOর যারা পদাধিকারী রয়েছেন যারা আজকে আমাদের এই প্রাইজ নেওয়ার জন্য এসেছেন এবং রানীগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন তারা, এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, আমার তো মনে হয় মাতাজিও আমার বসে আছে, তাকে প্রণাম জানিয়ে আমি ছোট্ট দু একটি কথা আর ওইটা দেখি আমার মনে হয়েছে উনি আপনার মা, আমার মা। একটা ভালো কথা বলেন বাকিয়াজি আমাকে, যে আপনারা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা একটা আর্ট গ্যালারি করেছি, 2 বছর হলো আসানসোলে খুব সুন্দরভাবে সেটা আমরা চালাচ্ছি এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আর্ট গ্যালারিতে হচ্ছে।
তো রানীগঞ্জে গড়ে হচ্ছে রানীগঞ্জ শহরের মধ্যে একটা আর্ট গ্যালারি করা। তো আমি তো খুব ভাগ্যবান যে আমি আমার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি, যিনি বিধায়ক আছেন। তো আমি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জে আমাদের জমি, প্রচুর জমি আছে, অনেক জমি আছে, ভালো ভালো জায়গায় জমি আছে। আপনারা আমাদেরকে একটা চিঠি দেবেন, আমরা চেষ্টা করবো বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে আমরা রানীগঞ্জে একটা আর্ট গ্যালারি করা যায়। আমার সময় নাই, সবার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি। আমাদের সরকারি আছেন, ভাইস প্রিন্সিপাল উনিও আসছেন। তো আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই, আবার আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি। रानीगंज शिल्पो संघ एवं मेरा फाउंडेशन श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भतिया फाउंडेशन की तरफ से हमने सोचा कि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसीलिए हमने एक ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन कराया था। इसमें बच्चों को घर पे ड्राइंग करके रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में फिजिकली ड्राइंग को जमा करना था। इसमें लगभग 3-4 ग्रुप थी, उसमें 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने हर ग्रुप से 4-4 बच्चों को प्राइज़ दिया है और बच्चा का उत्साह बढ़ाया है। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक ही है कि हमारे दादाजी श्री श्याम सुंदर भरतिया एवं हमारे फादर रविंद्र कुमार भरतिया जी का हरदम एडुकेशन के प्रति लगाव रहता था। कभी भी एडुकेशन के लिए वो हरदम काम करना चाहते थे। आज उनके जाने के बाद मैंने इस फाउंडेशन की स्थापना की है और गत 3 साल से मैं इस तरह के कंपटीशंस करवा के बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा हूँ। मैं अरुण भरतिया, मैं एडुकेशन कमेटी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ और मेरी मम्मी है श्रीमती कमला भरतिया, जो कि चेयरपर्सन है श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भरतिया फाउंडेशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पानवेश्वर के सोनपुर बाजार मोड़ के पास गुरुवार की सुबह बोलेरो एक टोटो से टकरा गई। टोटो में बैठे 2 छात्र जमीन पर गिर गए और इस घटना में उन्हें मामूली चोटें ही आई हैं। সাদা জামা পরেছে না, ওদের কার কাছে দেন নিচে। এখানে এসে বুলেটটা ওই দিক থেকে আসছে, এখানে দাঁড়িয়ে দিলাম, বুলেটে এসে ডাইরেক্ট এখানে মেরেছে। না না কিছু, ও তো ওই দিক থেকে এসে ডাইরেক্ট এখানে মেরেছে, ও টার্নিং নিচ্ছিল এখানে, গাড়িতে দাঁড়াইছিলাম, তা না না তো পাল্টি মেরেছে গাড়ি, এটা বলে মেরে লেগে বাজারই पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आगे जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज के समाज सेवी संस्था राउंड टेबल की तरफ से शिशु बागान स्थित काजी नजरूल की मूर्ति को गोद लिया गया है। गुरुवार रानीगंज बोरो 2 की पूर्व चेयरपर्सन संगीता शारदा ने मूर्ति के नीचे संस्था के लिखे नाम का उन्मोचन किया। रानीगंज की समाज सेवी संस्था राउंड टेबल की तरफ से शिशु बागान स्थित काजी नजरूल की मूर्ति को गोद लिया गया है। यानी अब से काजी नजरूल की मूर्ति की देखरेख सहित मरम्मत का काम राउंड टेबल संस्था द्वारा किया जाएगा। शिशु बागान स्थित इस मूर्ति के नीचे राउंड टेबल संस्था अपना नाम लिखवा चुकी है, जिसका गुरुवार रानीगंज बोरो 2 की पूर्व चेयरपर्सन संगीता शारदा ने उन्मोचन किया। राउंड टेबल की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में पहली बार किसी मूर्ति को गोद लिया गया है। इसके बाद आसनसोल और दुर्गापुर में भी ऐसी ही किसी मूर्ति को गोद लेने की बात कही गई है। राउंड टेबल के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि हमारी संस्था का मुख्य मकसद ये है कि पूरे देश के हर एक नागरिक को शिक्षित बनाया जाए। हमारी संस्था लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और लोगों को भी उन्नति करने में हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। राउंड टेबल संस्था पिछले 20 सालों से समाज के लोगों की सेवा कर उनके चेहरे पर खुशी लाने का एक छोटा सा प्रयास करती आई है। आज के इस कार्यक्रम में आयुष शराफ, सिद्धार्थ सारडा, सौम्या पतासरिया, राजा ओबेरॉय, मनीष लकोटिया, उदित डोकानिया, अरहिंद बोरा, राहुल बजाज, मुकेश शर्मा,
तरुण जैन, मनीष डाडा, नितेश अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिशु बागान का राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट को हमने अडॉप्ट किया है। इसका मेंटेनेंस और इसका रखरखाव और इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और ये राउंड टेबल इंडिया का एक लैंडमार्क के हिसाब से यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। इसको मेंटेनेंस करने का काम अब राउंड टेबल इंडिया का। पश्चिम बर्धमान जिले में मतलब कितने स्टैचू या और कुछ अडॉप्ट किए हैं? ये हमारा फर्स्ट टैटू है और राउंड अबाउट है जो हमने अडॉप्ट किया है मेंटेनेंस के लिए। आगे हमारा और भी प्लानिंग है, दुर्गापुर, आसनसोल वगैरह में भी अगर हम लोगों को चांसेस मिलती है ऐसा मेंटेनेंस करने का तो हम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अरिहंत बोरड है। दुर्गापुर आसनसोल राउंड टेबल का भी मैं चेयरमैन हूँ। की तरफ से ये शिशु बागान में जो नजरुल स्टैचू, इसका मेंटेनेंस का कार्य, इसका डेकोरेशन, इसका ब्यूटिफिकेशन सब उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आज वो देखने में काफ़ी अति सुंदर लग रहा है कि उन्होंने लाइटिंग, उसका पेंट, सब कुछ बहुत अच्छा किया। और आगे भी उनको इसको और बेटर करने के लिए उनका आगे भी प्रयास जारी है। यश मैं राउंड टेबल इंडिया का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। राउंड टेबल इंडिया एक ऐसी संस्था है जो जिधर हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। लास्ट 20 साल से हम ये करते आ रहे हैं और हर एक दिन एक क्लासरूम हम बनाते आ रहे हैं। 7,500 क्लासरूम के आसपास हमने अभी तक बनाया है। राउंड टेबल का मेन फोकस यही रहा है कि हम एजुकेशन को कितना इम्प्रोवाइज़ करें और वी मेक श्योर दैट एवरी सिंगल सिटीजन इज़ एजुकेटेड इन द कंट्री। राउंड टेबल का एक और यूनिक जो महत्व है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर 40 साल के नीचे के साल के रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर USP वेयर वी वर्क ऑन गेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्निक्स टू इम्प्रोवाइज द कंट्री। थैंक यू। तो आज नजरुल का मूर्ति में का आप लोग किए आज यहाँ पे जो आप लोग अडॉप्ट किए क्या? हाँ, तो ये एरिया चेयरमैन जो है ये कैलकाटा स्पेसिफिक के एरिया चेयरमैन है। ये आपको बोलेंगे कैलकाटा में क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद अरियन जी जो है वो आपको ये राउंड अबाउट का महत्व बताएं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से रानीगंज के लायंस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जोड़ा साको के विधायक विवेक गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान सभी उपस्थित छात्र छात्राओं ने कई सवाल पूछे। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार रानीगंज के लायंस क्लब में हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ संवाद नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जोड़ा साको के विधायक विवेक गुप्ता थे। कार्यक्रम में रानीगंज के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विवेक गुप्ता ने छात्र छात्राओं से स्कूल कॉलेजों की शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाली समस्या को लेकर सवाल करने को कहा, जिसमें छात्र छात्राओं ने कोरोना की वजह से आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण स्कूल कॉलेजों के फीस माफ कराने, रानीगंज में विज्ञान संकाय की शिक्षा की व्यवस्था नहीं रहने, जिले में सरकारी BEd कॉलेज खोलने, रानीगंज में हिंदी की पुस्तकों की संख्या कम होने, कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं होने के बावजूद 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का महत्व पहले के रिजल्टों की तरह होने, स्नातक में हिंदी में प्रश्न पत्र और हिंदी में उत्तर देने, राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी में देने, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने सहित अन्य मांगों और समस्याओं को लेकर विवेक गुप्ता से सवाल किए, जिसका उन्होंने समुचित ढंग से जवाब दिया। रानीगंज तथा जिले में छात्र छात्राओं को शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही है उसका राज्य स्तर से जल्द समाधान करने की बात कही। मौके पर हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष चिंटू भुइया उपस्थित थे। 12 तारीख को आसनसोल में ये प्रोग्राम होगा। आप लोग सब इनवाइटेड हैं। बाहर कर लेना था, आप लोगों से मिलना, बातचीत करना, क्योंकि यहाँ से हमेशा यहाँ पर विनोद हमारा परिवार का सदस्य है, इस पे बैठे हुए हैं, सिंटू है, ये लोग बताते रहते हैं कि भाई बच्चों को बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं सीधे चल के बात कर लेता हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। बाएं में एक पोस्टर लग रहा है, शायद लग गया। ये कॉलेज कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छा हिंदी में मार्क्स लेकर आए उन सबके लिए है। बोर्ड यहाँ पे कितने लोगों ने बोर्ड का रिजल्ट मिला, कितने लोगों को इस बार थोड़ा
मगर एक पुरानी कहावत याद आ रही है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए, आपको अगर आगे पढ़ने के लिए कोई इंसेंटिव चाहिए, आपको आगे पढ़ने के लिए कोई भी मदद चाहिए, तो आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। मैं आके खाली आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, सफर आपको खुद तय करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शंस बता सकता हूँ, बाकी का काम आपको खुद करना पड़ेगा। टारगेट आपका होना चाहिए, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये इसके अलावा एक हर्ष पाल फाउंडेशन है कलकत्ता में, जो हर साल करीब 100 बच्चों को हायर स्टडीज या आगे पढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। 50,000 से लेकर करीब 2 लाख रुपए तक एक बच्चे को वो लोग देते हैं। और इसी तरह बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो जब सवाल पूछेंगे, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी सवाल रिपीट नहीं करें, ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल का मैं उत्तर दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से चल रहा है, लेकिन इस दौरान भी सर यूनिवर्सिटी के द्वारा मोटी फीस जो है वो ली गई है। ऐसे भी गवर्नमेंट के अनुदान पे चलती फीस उसका ऐसे भी और उस दौरान जो उन लोगों को फेलोशिप मिल रहा है वो लगभग एक बार मतलब जितना बार मिला अभी 6 महीने लगभग बंद है। और एक बार पहले भी जो मेरा कोई कारण से नहीं आ पाया था, तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दिया वहाँ। तो एक तो उन लोगों से अधिकारियों से बात करना भी मुश्किल है, वो तो कुछ नहीं समझते हैं विद्यार्थियों को। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन मैंने दिया तो वो कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर भी 6 महीना हो गया वो स्कॉलरशिप आ नहीं पाया। मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। कई बार कोई सरकारी, देखिए कोरोना में एक चीज तो आप भी मानेंगे कि कई सरकारी लोग दफ्तर में आई नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।